वो कभी प्राचीन मिस्र का सबसे ताकतवर फराव था, लेकिन उत्तराधिकार की रस्म अधूरी रह गई और वो सीधे 3000 साल बाद आज की दुनिया में जाग उठा। तेज रफ्तार ट्रैफिक, चमचमाती लाइटें और बदला हुआ मिस्र देखकर उसे सब कुछ अजनबी लगा, जैसे वो अब एक आम इंसान हो। तभी उसने एक अजीब म्यूटेंट को देखा। उसकी आंखों में सफेदी फैल चुकी थी और उसके चारों ओर अचानक तेज आंधी चलने लगी। उसी अफरात फरी में उसने पास रखा पैसों से भरा बक्सा उठा लिया, लेकिन ये सब देख चुका था छोटा कालू। वो उसके पीछे दौड़ा और उसे एक दीवार के पास घेर लिया। जैसे ही उसने उस रहस्यमयी आदमी को देखा, अपोक्लिप्स खुद हैरान रह गया। कभी दुनिया पर राज करने वाले म्यूटेंट आज इस हालत में। अपोक्लिप्स ने मदद करने का फैसला किया। उसने बस हाथ घुमाया, हवा में रेत की एक लकीर उठी और आसपास खड़े लोगों के सर जमीन पर गिरने लगे। छोटा कालू डर गया, लेकिन जो भी अपोक्लिप्स से भिड़ता है वो बचता नहीं। अगले ही पल उसका सिर और गर्दन दीवार में जा धंसे। वो वही मर गया जिस लड़की की जान बची थी। वो उस अजनबी को अपने घर ले आई, लेकिन एक समस्या थी। अपोक्लिप्स सिर्फ सबसे पुरानी मिस्री भाषा बोलता था। बात करना नामुमकिन था। वो धीरे धीरे टीवी के पास गया, एक हाथ से उसे छुआ और बिजली जैसी एक लहर दौड़ गई। कुछ ही सेकंड में उसने अपने 3000 साल के गायब समय की पूरी दुनिया समझ ली। उसे यकीन नहीं हुआ, जिन इंसानों को वो कभी गुलाम बनाता था, आज वही इंसान हथियारों के दम पर दुनिया चला रहे थे। यही उसने फैसला किया, 4 घुड़सवारों को फिर से इकट्ठा करना होगा और दुनिया पर दोबारा राज करना होगा। लेकिन आज के म्यूटेंट बहुत कमजोर थे, इसलिए उसने उन्हें ताकतवर बनाना शुरू किया। उसने स्टॉर्म को सीधे लेवल 3 से लेवल 5 पर पहुंचा दिया। ताकत बढ़ी और उसका रूप भी बदल गया। फिर वे पहुंचे अंडरग्राउंड म्यूटेंट मार्केट में। एक अजनबी को देखते ही साइलॉक ने हमला कर दिया। उसकी एनर्जी तलवार सीधे अपोक्लिप्स की गर्दन पर थी, लेकिन अपोक्लिप्स बिल्कुल शांत था। उसने बस आंखें घुमाई और तलवार 1 इंच लंबी हो गई। उसकी ताकत 100 गुना बढ़ चुकी थी। इस तरह 2 घुड़सवार अपोक्लिप्स के साथ हो गए। उधर कसिनो के नीचे एंजेल म्यूटेंट जुएबाजों का खिलौना बन चुका था। शराब और टूटी जिंदगी। एक दिन अपोक्लिप्स सीधे दीवार पार करके उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसके टूटे पंख इंसानों की क्रूरता की कहानी कह रहे थे। अपोक्लिप्स ने फैसला किया, इसे नया जन्म मिलेगा। अगले ही पल पुराने पंख बदलने लगे। उनकी जगह धातु के पंख उगाए, नुकीले ब्लेड निकले और पैदा हुआ वॉर एंजेल। उधर मैग्नेटो गुस्से में था। वो समझ नहीं पा रहा था उससे सब कुछ क्यों छीना गया। परिवार, इज्जत, सब कुछ। अब उसे सिर्फ बदला चाहिए था। तभी अपोक्लिप्स वहां पहुंचा। एक नजर में उसने मैग्नेटो का गुस्सा पहचान लिया। पल भर में उसने उन लोगों को मार डाला। फिर बोला, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। भविष्य हमारे म्यूटेंट्स का होगा।